तेरी शक्ति में है वो दम जो अमावस को कर दे पूनम। तेरी मुक्ति में है वो दम जो अमावस को कर दे पूनम। अभी आप गीत सुन रहे थे, कोई चंदना बुलाए तो प्रभु मुनिराज बन आए। जब दासी प्रथा का बहुत्व था, बाहुल्य था, महिलाओं को गुलाम बनाया जाता था, पुरुषों को गुलाम बनाया जाता था, महिलाओं की तो और ज़्यादा दुर्दशा थी। तब महावीर स्वामी ने एक संकल्प किया था कि कोई ऐसी महिला हो जो बेड़ियों में कसी हुई हो, जिसका सिर मुड़ाया हुआ हो, जिसकी आंखों में आंसू हो। ऐसा था उस जमाने में। ऐसा नहीं कि उन्हें सोचा कि ऐसा कोई हो जाए फिर आहार हो। ऐसा था कि ऐसा कोई पड़गाहन करे तो मेरा विग्रह मिले और आहार हो। और योग संयोग देखो, उनकी ही अपनी छोटी मौसी चंदनबाला के साथ वो घटना घटी कि जिन्हें बेड़ियों में जकड़ा गया, सिर मुड़ाया गया, तकलीफ दी गई और अंततः महावीर के इस विग्रह से उनको वो सम्मान मिला। देवताओं ने भी आकर उनकी पूजा की। राजा रानी ने आकर पहचान लिया हमारी छोटी बहन है। रानी ने कहा अब महल में चलो। उन्होंने मना कर दिया, अब महल में नहीं जाएंगे। जिनकी कृपा से मेरा जीवन बदला है, अब उनके चरणों में दीक्षा लेके, आर्य का दीक्षा लेकर के चंदनबाला ने महावीर स्वामी के समोषण में गणनी का पद पाया। मातृशक्ति का उद्धार करने वाली और स्त्री शक्ति को सम्मान देने वाली ऋषभ देव से महावीर स्वामी तक तीर्थंकर रहे। ऋषभ देव ने अपनी ही बेटी ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ा लिखा करके सक्षम बनाया, शील संयम का मार्ग सिखा करके उनको तेजस्वी और तपस्वी बनाया। और वर्धमान महावीर ने चंदना जैसी अनेक अबलाओं को वो संबल दिया कि तीर्थंकर के समोषण में जो आर्यकाओं का सर्वोच्च पद है वहाँ तक जाके बिठाया। आत्मार्थियों, गौतम स्वामी के बिना तो समोषण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कौशिक भाई, आज के दिन और कभी गौतम भाई आए ना आए, आज के दिन बहुत जरूरी है। और महावीर स्वामी का संबंध गौतम गणधर का संबंध गजब का संबंध है। उम्र में बहुत बड़ा फासला, उम्र में लंबा फासला होने के बाद भी शिष्य के रूप में गौतम गणधर ने जो कुछ किया, जो श्रद्धा व्यक्ति की। और यहाँ तक अर्धमागधी साहित्य में लिखा है कि जब महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन निकट आए तो 4 ज्ञान के धारी गौतम मुनि महाराज दुखी हो गए। दुखी नहीं होना चाहिए, मुनिराज को क्यों दुख होना चाहिए? अध्यात्म तो यही कहता है, शुद्धोपयोग की आराधना करने वाले, 4 ज्ञान मनपरे ज्ञान मति श्रोतावधि मनपरे को पाने वाले संघ के नायक गणधर, गणेश, गणपति जिनकी उपाधियां हैं, वो दुखी हो गए। चूंकि दिगंबर साहित्य में इस घटना का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी इतना अनुराग था कि अगर प्रभु मोक्ष गए तो हमारा कल्याण कैसे होगा। जबकि वो उपदेश में कहते थे संयम मां पमाए गोयम, प्राकृत के शब्द हैं, हे गौतम एक समय का भी प्रमाद मत करो, अंतर्मुख हो, मेरा भी राग मत करो। फिर आपका मोक्ष हो जाएगा तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? जिस शुद्धात्मा का आश्रय लेकर के मेरा मोक्ष हुआ है, उसी शुद्धात्मा का आश्रय लेकर के तुम्हारा भी मोक्ष होगा। जिस रत्नत्रय धर्म का आधार लेकर के मेरा मोक्ष हो रहा है, उसी रत्नत्रय के बल पर तुम्हारा भी मोक्ष हो रहा। महावीर स्वामी ऐसे अद्भुत निष्प्रह वीतरागी महामना हुए जिन्होंने किसी को बंधन में नहीं रखा, गुलाम नहीं बनाया कि तुम हमारी गुलामी करोगे तो ही तुम्हें मोक्ष होगा, हमारा ही नाम लोगे तो ही तुम्हें जन्नत मिलेगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा। उन्होंने कहा अपाड़म विद्धि, नो सेल्फ, खुद को जानो, आत्मा को जानो, तुम्हारे भीतर से ही तुम्हारा भगवान प्रकट होगा। इसलिए महावीर स्वामी ने अमावस को मोक्ष प्राप्त किया कि दुनिया जान सके कि संसार में कितना भी अंधेरा हो, अंधेरे में भी मोक्ष का मार्ग पाया जा सकता है।
अंधेरे में भी सर्व कर्मों का क्षय करके आत्मोपलब्धि की जा सकती है। और जब वहाँ भाव उद्योत केवल ज्ञान की ज्योति समाप्त हुई तो सारी दुनिया ने द्रव्य उद्योत किया, दीपक जला जला करके कि इस अंधेरी रात में प्रभु भी मोक्ष चले गए, अब प्रकाश करो। दीपक जलाए गए, दीपक की आवलियां बनाई गई, दीप की आवली तैयार की गई और तब से दीपावली प्रसिद्ध हो गई। श्री राम से भी ये पर्व जुड़ा है, सिखों से भी ये पर्व जुड़ा है और जैन धर्म से तो शाश्वत रूप से सचमुच में ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ जुड़ा हुआ ही है। अब भले अखबारों में इसे ज़्यादा स्पेस ना मिलता हो, महावीर स्वामी का बहुत गुणगान मीडिया पर ना होता हो। महावीर स्वामी भोर में मोक्ष पधारे और कहते हैं जब वो मोक्ष पधारे तब गौतम उपस्थित नहीं थे, लेकिन जब वापिस आए और मोक्ष सुना तो इतने अंतर्मुख हुए, इतने भीतर उतर गए, इतने अंतर्मुख हो गए कि उसी संध्या को उन्हें भी केवल ज्ञान हो गया। ज्ञान की ज्योति बुझी नहीं। भोर में जो दीपक जलाए गए थे वे संध्या तक जलते रहे और तब गौतम का केवल ज्ञान रूपी दीपक भी जल पड़ा। 3 अनुबद्ध केवलियों ने इस केवल ज्ञान की परंपरा को आगे आगे बढ़ाया। फिर भद्रबाहु जैसे श्रुत केवलियों ने केवल ज्ञान की उस धारा को श्रुत रूप से आगे बढ़ाया। गौतम स्वामी का प्रथम प्रवचन दिवस भी अपन कह सकते हैं। संध्या को उन्हें केवल ज्ञान हुआ और अगले दिन कल भोर में एकम को उनकी पहली दिव्य ध्वनि की। हम जीवन का सत्य है आना और जाना, पर मोक्ष वही पाते हैं जिसने खुद को पहचाना। अहम मिटे ममता घटे बड़े केवल ध्यान, तब खुलता है मोक्ष का द्वार और आत्मा पाता है निर्वाण। आत्मा पाता है निर्वाण। जब ममता टूटे, कसाएं घटें, विषय वासनाएं मिटें, तब जाके जो जग में रहकर भी जग से परे हैं वही तो मोक्ष के मार्ग पे खड़े हैं। संघर्षों में भी शांत मन से जो अडिग चले हैं वही आत्मा ही तो एक दिन भगवान बने हैं। वही आत्मा तो एक दिन भगवान बने हैं। महावीर का संदेश संयम का उजियारा है और निर्वाण का दीप तब जलता है जिसने अपने मन को पवित्र कर डाला है। अपने मन को पटाखों की आवाज नहीं, मन की शांति मनाओ। महावीर स्वामी ने इन 3 दिनों टोटल मौन रखा था, योग निरोध किया था। कोई धूम धड़ाका, श्री राम आए थे तो ऐसा पटाखाबाजी नहीं हुई थी। वो बजते थे ढोल नगाड़े और शनाई वगैरह, जो एकदम संगीत हो और मरता आदमी भी उस स्वर से झूम पड़े, ऐसे होते थे देसी। और अभी तो ये आता है डीजे कि सुन सुन करके जिंदा आदमी भी मर जाए। जो भी है, महावीर के वचनों से जीवन को सजाओ। मोक्ष की राह पर जो बड़े ज्ञान का दीप जलाकर आत्मा को प्रकाश से नहाओ। आत्मा को ज्ञान प्रकाश से नहाओ, जहाँ लोभ क्रोध मोह सब मिट जाए। महावीर के मार्ग पर चलकर जो ध्यान पाए, निर्वाण की सम्यक ज्योति वही पाए। महावीर के मार्ग से निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण मतलब क्या बाबूजी? निर्वाण बाण का मतलब जो चुभता रहता है, जो बाण चुभ करके आर पार कर दे, इंसान को मार डाले। और बाण से जो रहित हो गए, चुभन से जो रहित हो गए, कर्मों की मार से जो पार हो गए, वो निर्वाण हो गए। ऐसा मंगल में महानिर्वाण उत्सव आजकल तो छोटे मोटे लोगों का भी मना लेते हैं, महापरिनिर्वाण महोत्सव है। परेशान हो के तो प्राण निकले, और ऐसे कैसे निर्वाण हो गया? निर्वाण तब होता है जब सर्वज्ञता वीतरागता और हितोपदिष्ठा होती है। जब आत्मशुद्धि होती है तो निर्वाण होता है। निर्वाण उपाधि नहीं है कि कोई किसी को दे दे। अरहंत तो सिद्ध की उपाधि कोई किसी को दे नहीं सकते हैं। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन,
नाम तो रख सकते हैं गौतम जी, लेकिन नाम के अनुरूप बनने के लिए पुरुषार्थ तो खुद को करना पड़ेगा। वो महावीर स्वामी सिखाते हैं, लाइट बाहर नहीं, दिल के भीतर जलाओ। महावीर के संदेश को ट्रेंड बनाओ, महावीर के मैसेज को फॉरवर्ड करो, जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म। एक बार मुनि बने विश्वनंदी। विश्वनंदी के पिता का नाम क्या था गौतम जी? बाबूजी, विश्वनंदी के पिता का नाम विश्वभूति। अपन पुराण जब पढ़ते हैं और विश्वभूति और उनके चाचा थे विशाख भूति। तो जब विश्वभूति ने मुनि दीक्षा ली तो उनने क्या किया, अपने भाई को राजा बना दिया। विश्वनंदी ने कहा ठीक है पिताजी, अच्छा है, और विश्वनंदी को बना दिए युवराज। लेकिन चाचा राजा बनने के बाद प्यार तो दोनों से करते थे, भतीजे से भी करते थे और अपने बेटे से भी करते थे, विशाख भूति से। विशाख भूति विशाख नंदी से। एक बार बेटे ने कहा कि विश्वनंदी के पास जो बड़ा उद्यान है, बगीचा है, गार्डन है, वो मुझे दिला दो। तो पहले तो समझा, राजा ने समझाया कि बेटे के देखो वो तुम्हारा बड़ा भाई है, सच में राज तो उसका है, ये तो मेरे बड़े भाई ने मुझे दे दिया, नहीं तो उसे राजा बनना चाहिए था। तुम उसका बगीचा, उसका गार्डन वगैरह मत मांगो, नहीं मुझे चाहिए। तो अपने बेटे के चक्कर में पड़ के उन्होंने क्या किया, उसका बगीचा छल कपट करके इसको युद्ध पर भेज दिया और उसका बगीचा अपने बेटे को दे दिया। युद्ध जीत करके जब वापस आया विश्वनंदी तो उसे मालूम पड़ा, उसने कहा कि ऐसा छल कपट करने की क्या जरूरत है, जिसने मेरा बगीचा लिया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने ही चचेरे भाई को मारने के लिए वो दौड़ा, और ताकत इतनी कि वो कहीं भी छुपे, वो दीवार को भी तोड़ दे। अंततः दया आ गई कि हमारा छोटा भाई ही तो है, चाचा का बेटा है, चलो ऐसा करो बगीचा भी तुम रखो, राज भी तुम रखो, और मुझे अब इस संसार में नहीं रहना। जब चाचा से कहा कि मुझे आप मुनि दीक्षा की आज्ञा दो, तो अब उनको सचमुच में बहुत दुख हुआ कि इसका राज मैंने अपने बेटे को केवल संपत्ति देने के चक्कर में इतना शक्तिशाली और प्यारा बेटा को दिया। लेकिन उसने बात नहीं मानी, उसने संयम का मार्ग पकड़ लिया। तपस्वी बन के मुनि बन गए, तपस्या करने लगे। यहाँ चाचा भी वैराग हो गया, उनको भी, उनने जो गलती की उनका एहसास हुआ, उन्होंने भी संयम का रास्ता लिया, उनकी भी समाधि हो गई। राज मिला किसको? विशाखानंदी को। वो निकला अय्यास। रुपया पैसा कितना भी हो, संतान अच्छी ना निकले तो सब बेकार, और संतान अच्छी निकल जाए तो नाम भी करे, परिवार भी चले, सब अच्छा हो जाए। उसने अय्यासी करके सब बर्बाद कर दिया, दूसरे राजा के यहां दूत की नौकरी करने लगा, खुद का राज लुट गया। एक बार बिनु विश्वनंदी मुनि आहार के लिए राजागृह नगर में गए। 2 महीने के उपवास के बाद एक गाय ने उन्हें धक्का दे दिया। 2 महीने के उपवास के मुनि डगमग होके गिर पड़े। जहां वो गिरे वहीं वेश्या का घर था, और वेश्या के घर में ये राजदूत, आदत थी, गंदी आदत थी, वो वहां आया हुआ था और देखा नीचे क्या हो रहा, पहचान गया ये तो वो विश्वनंदी है, मेरे घर के देखें तो बड़े भाई। लेकिन उसको इतनी कसाए, उसने कहा कि अरे विश्वनंदी, तेरी वो ताकत कहाँ गई जो पत्थर का खंभा तोड़ देता था, जो पेड़ उखाड़ देता था, आज एक गाय ने गिरा दिया, उसका खिल्ली उड़ाई। मुनि होने के बाद भी विश्वनंदी के भाव बिगड़ गए।
उनने संकल्प किया कि आज तूने मेरा मजाक किया है, मैं तुझे इसका फल जरूर चखाऊंगा। अगले भाव में वो बनते हैं त्रिपृष्ठ नाम के नारायण, और ये कुछ पुण्य के कारण से बनता है अश्वग्रीव नाम का अर्ध चक्रवर्ती प्रति नारायण। दोनों में युद्ध होता है, संसार ऐसे ही बढ़ता है। यही नारायण वाला जीव आगे चल के शेर की पर्याय में 10वें भाव में पहुंचता है, और उसके बाद यही जीव महावीर भगवान बनता है। जीव का कोई एक स्थिति में रहने का ठिकाना है क्या? वही कभी सादा श्रावक थे, वही कभी कार्यकर्ता बन गए, वही कभी मंत्री बन गए, वही कभी विधायक बन गए। जीवन बदलते ही वही कुछ का कुछ बनते जाते हैं। आत्मा शाश्वत है, इस बात को जाने। और महावीर भगवान ने जब शेर की पर्याय में निर्धारण किया, उसके बाद पतन नहीं हुआ। 10 भाव तक ऊपर ऊपर चढ़ते गए, स्वर्ग राजा, और अंततः महावीर भगवान का वो जीवन पाया जहाँ विवाह भी नहीं किया और मुनि बन के कल्याण किया, मोक्ष प्राप्त किया, निर्वाण पाया। महावीर स्वामी का जीवन चरित्र बहुत विस्तृत है। इतना तो आप पंच कल्याणक तो जानते ही हैं। गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, माता पिता ने खूब मनाया। महाराज चेटक राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा जन जन के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सब कुछ छोड़ने के बाद वो मुनिराज बने, और मुनिराज बन के 12 साल तक खूब उपसर्ग सहन किए। आज ऐसे पूजा नहीं हो रही, पूजा बिना संघर्षों के कोई महान नहीं होता। और संघर्षों के बल पर उपसर्ग जीत करके, कर्मों की निर्जरा करके, 12 साल तप करके केवल ज्ञान हुआ, समर्षण लगा, जन जन को उद्धार किया। सारे तीर्थंकरों की वाणी 3 बार खिड़ती है, महावीर स्वामी की वाणी 4 बार खिड़ती थी। यानी 4 बार। क्यों? जीवन कम है और उपदेश और जनहित का भाव ज़्यादा है। चूँकि राग द्वेष करके नहीं होती है उनकी प्रभावना, लेकिन महावीर स्वामी आज दुनिया में जितने देश हैं सब देशों में उनका प्रभाव हुआ था। आज भी चिन्ह मिलते हैं। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। सौनो कल्याण थाओ, सौनो बधानो मंगल था। ये भी बिरमू छूं 24 तीर्थंकर भगवान की।